अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दोबारा आपके पास एक नई स्लाइड शो लेके आए हैं और इसका टॉपिक भी करेक्शन ऑफ एरर्स है, बल्कि अगर हम ये कहें करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स है। और ये ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और थ्योरी क्वेश्चन में से है। मगर ये ग्रेड 11 या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बी कॉम और एम कॉम के स्टूडेंट्स भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। The following trial balance was extracted from the books of Peng on August 31, 2012. It was prepared by an inexperienced कोई ना तजर्बाकार बंदा था जो पहली दफ़ा शायद उसने अकाउंटिंग जो है ना वो जॉब जो है वो ली होगी और उसने ये ट्रायल बैलेंस बनाया। अब देखिए कि इसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट होता है तो उसने डेबिट में डाल दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक लायबिलिटी है और उसने उसको डेबिट में डाल दिया है, इसको क्रेडिट होना चाहिए था। फिक्सचर एंड फिटिंग्स जो है ये बिल्कुल ठीक डाला है 14,100। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये भी ठीक है 8,800, ये क्रेडिट होना चाहिए था। इन्वेंट्री को डेबिट किया उसने बिल्कुल ठीक किया। ट्रेड रिसीवेबल ये भी बिल्कुल ठीक किया 12,300। ट्रेड पेएबल ये एक लायबिलिटी है और इसको क्रेडिट होना चाहिए था 9,900 से। रेवेन्यू जो है ये भी एक रेवेन्यू हमेशा जो है ये क्रेडिट होता है, ये हमेशा याद रखिए कि रेवेन्यू हमेशा जो है वो क्रेडिट होता है। इसको डेबिट में डाल दिया इसलिए इसको क्रेडिट में डालेंगे। परचेजेस जो है ये हमेशा डेबिट होता है मगर इसको उसने क्रेडिट में डाल दिया। डिस्काउंट रिसीव इज़ एन इनकम 1800 ये इनकम है, इसको उसने डेबिट में डाल दिया, इसको क्रेडिट में डालेंगे। वेजेस एंड सैलरीज ये एक्सपेंस है, इसको डेबिट होना चाहिए था मगर इसको क्रेडिट में डाल दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है 34,000 ये एक्सपेंस चूँकि है ये बिल्कुल डेबिट में आना चाहिए था। और डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस है $620 ये एक्सपेंस है, इसको डेबिट होना चाहिए था। तो ये उसने मिस्टेक्स की हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि इसको करेक्शन कैसे की है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर दी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है कुछ। द फॉलोइंग एरर्स वर लेटर डिस्कवर्ड। सेल ऑफ गुड्स $200 टू ए विस्कॉम इज पोस्टेड टू विल्सन। अब ये नाम सिर्फ तब्दील करना होगा, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करना होगा। यानी किसको क्रेडिट करना होगा? जो है ये विल्सकॉम को जो है ये क्या हम करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और विल्सन को हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज ऑफ फिक्सचर $900 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बारे में मैं गुजारिश करूं कि ये हमेशा जो है ये डेबिट अकाउंट है और उसमें जो भी जो रीसेल पर्पसेस के लिए जो परचेजेस की जाती हैं वो उसमें सिर्फ उसके लिए सिर्फ परचेज अकाउंट यूज़ किया जाता है। अब ये फिक्सचर जो है ये तो ऑफिस के अपने इस्तेमाल के लिए है, कंपनी अपने खुद इस्तेमाल करेगी, इसलिए इसको परचेज अकाउंट में होना नहीं चाहिए था। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट फिक्सचर के अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे। अच्छा, वेजेस 1500 इज डेबिटेड टू बैंक। वेजेस जो है ये एक्सपेंस है, इज डेबिटेड टू बैंक एंड क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट। ना ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। ठीक है, ये बैंक के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है यहाँ पे और वेजेस चूँकि एक्सपेंस है इसको हमने डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ और बैंक को डेबिट किया हुआ, ये बिल्कुल गलत हो गया। Discount received $240 is correctly entered in cash book and debited in discount received account. Discount received is an income account. Is always credited. Income है ना तो इसलिए इसको क्रेडिट में डालेंगे। तो $240 से इसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है? नेम दी टाइप ऑफ एरर्स 1 to 3 और प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज भी इसमें बनानी होंगी। तो
आगे हम चलते हैं। ओके, दिस इज़ द करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। आप देखिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट कर दिया, फिक्सचर तो वहीं पहले ही डेबिट था उसको डेबिट रहने दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बल्कि वो 8800, तो जो डेबिट में था उसको इन्वेंट्री को बिल्कुल करेक्ट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल शैल बी डेबिटेड, ये उसको डेबिट कर दिया। ट्रेड पेएबल को उसने क्रेडिट किया और सॉरी डेबिट किया हुआ था, इसको क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यूज़ को उसने डेबिट किया हुआ था, इसको क्रेडिट किया है। परचेजेस को उसने क्रेडिट किया हुआ था मगर इसको डेबिट करना चाहिए था। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, तो क्रेडिट होना चाहिए था जबकि उसने डेबिट किया हुआ था। इसी तरह बाकी के आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से ये करेक्शन हुई है। ठीक है जी, अब इसका सोल्यूशन बाकी का क्या है। फर्स्ट वो इज द एरर ऑफ कमीशन, और सेकंड इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड द थर्ड इज कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट को जो है वो रिवर्स कर दिया। ओके, अब जर्नल एंट्रीज इसकी है। विंस्कॉम को जो है इसको डेबिट कर दिया जिसको कि एक्चुअल सेल किया गया था, और विल्सन को क्रेडिट कर दिया जिसको कि सेल नहीं किया गया था, और फिक्सचर्स को डेबिट किया है और परचेजेस को क्रेडिट किया है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। परचेजेस अकाउंट में फिक्सचर जो है वो डेबिट नहीं होने चाहिए थे। और वेजेस को डेबिट किया, वेजेस इज एन एक्सपेंस इसलिए डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। और सस्पेंस अकाउंट एक डेवलप किया $480, और डिस्काउंट रिसीव्ड को जो है वो $480 का इसका जो है वो इसको डिस्काउंट रिसीव इस इनकम इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। जॉन गिवंस ट्रायल बैलेंस एट May 31, 2000 failed to agree, and a suspense account for difference $926 डेबिट was open। यानी एक सस्पेंस अकाउंट उसको डेबिट कर दिया था, कर दिया है $926 से। Following errors were discovered. Commission received 120 had been recorded in the account twice. अब एक दफ़ा कमीशन रिसीव्ड को जो है इसको क्रेडिट किया है, इसको डेबिट करना होगा। ठीक है जी, और सस्पेंस अकाउंट को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे। टोटल ट्रेड रिसीवेबल वर अंडर एस्टिमेटेड बाय, अब ये इस ट्रेड रिसीवेबल को हम एक दफ़ा क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। पेंशन फॉर इंश्योरेंस $650 वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड इन इंश्योरेंस अकाउंट एज $560, ये $90 का तकरीबन फ़र्क पड़ता है। तो इंश्योरेंस अकाउंट को जो है ये आगे चल के देखेंगे क्या किया इसका। और सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्टेड, ये ओवरकास्ट हो गया $108 से। तो सेल्स रिटर्न जर्नल को हमने क्या करना है, इसको हमने क्रेडिट करना होगा, हमको ओवरकास्ट किया ना, इसको क्रेडिट करना होगा। शो द एंट्रीज इन जर्नल और प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट और एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, ये हम इसकी करेक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। करेक्शन एंट्रीज ये आ गई। कमीशन को हमने डेबिट किया, कमीशन रिसीव को डेबिट किया जो कि हमने 2 दफ़ा कर दिया था इसलिए एक दफ़ा डेबिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल को 824 से हमने डेबिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ओवरकास्ट किया हुआ था, अंडरकास्टेड था, सॉरी अंडरकास्ट है इसलिए इसको डेबिट किया है। और इंश्योरेंस इज़ $90 से इसको जो है चूँकि इसको मिस्टेक हुई थी, $90 से इसको डेबिट करके इंश्योरेंस एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया। सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे और सेल्स रिटर्न को चूँकि ये जो सेल्स रिटर्न जो है ओवरकास्टेड है इसको जो है क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ये हमारा सस्पेंस अकाउंट बन गया। इसको मुश्किल नहीं है, प्लीज़ आप इसको डिफरेंट सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह इसमें दी हुई हैं। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अच्छा, पहले जो हमारा है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन इज़
टोटली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यानी ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हो, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, द अमाउंट इज करेक्ट बट द एंट्री इज मेड इन रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट्स, यानी डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, ये हमारा रॉन्ग उसमें हो गया। और complete reversal of entries, the entry is correct but in the wrong side, डेबिट को क्रेडिट, डेबिट इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। उम्मीद है आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो काइंडली लेट मी नो, और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।